वेलकम टू द ओरा एस्ट्रोलॉजर सर्विसेज। मेरा नाम रेहान गुस्ताद पाटनीगरा। एक नया विषय लेकर आया हूँ। आज सीएम दिल्ली के सीएम जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल साहब, उनकी कुंडली लेकर आया हूँ। अरविंद का तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल ओरा एस्ट्रोलॉजर्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और हमसे परामर्श करना चाहते हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9327100550। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमें परामर्श करवा सकते हो। चलो तो हम वीडियो शुरू करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1968। सुबह 6 बजे का टाइम है और बर्थ प्लेस है शिवनी। चलो चार्ट देखते ही ये कुंडली मांगलिक कुंडली है और अर्धसार काल सर्प योग है पहली चीज, पूरी कुंडली का पहला हम विश्लेषण कर लेते हैं कि कौन सी ग्रह कौन सी राशि में है। पहला है मंगल और रवि फर्स्ट हाउस में। फिर कर्क राशि है, रवि और मंगल पहले स्थान में। गुरु, शुक्र और बुध दूसरे स्थान में। सिंह राशि में। केतु है कन्या राशि में। 7वां घर खाली, 8वां घर खाली, 9वां घर चौथा घर खाली, 5वां घर खाली, 6ठा घर खाली, 7वां घर खाली, 8वां घर खाली। भाग्य स्थान में राहु है मीन राशि का। मेष राशि का चंद्र और शनि बकरी और नीच का है। फिर 11वां घर खाली या 12वां घर खाली। पहली चीज, राशि का मालिक कौन और उसी राशि में कौन से ग्रह बैठे। चलो तो कर्क राशि का मालिक होता है चंद्रमा। चंद्रमा की राशि में बैठे हैं मंगल और सूर्य। सिंह राशि जो है सूर्य की राशि, उसमें बैठे हैं बुध, शुक्र और गुरु। बुध अस्त है यानी 15 डिग्री का फर्क है। सूर्य के आजू बाजू 15 डिग्री प्लस और माइनस में जो ग्रह रहता है वो ग्रह अस्त कहलाया जाता है। वो का तो अपनी शुद्ध भाषा में उसको अंधा भी बोला जाता है। उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। कुंडली का जो कुंडली में जो चलनी चाहिए उसी हिसाब से चलती नहीं, उसमें 50% फलित 50% कम हो जाता है। केतु बैठे हैं बुध की राशि में। फिर राहु बैठे हैं गुरु की राशि में। चंद्र बैठे हैं मंगल की राशि में। फिर अपना शनि बैठे हैं मंगल की राशि में। अब सब फैक्ट्स देखते हैं। तो पहले देखते हैं मंगल है अस्त का और नीच का। तो यहाँ पे अस्त का और नीच का हो तो फिर भी नीच भंग राजयोग कहा जाता है। पहला राजयोग ये है। नीच भंग राजयोग गुरु और मंगल और रवि का बन रहा है। दूसरा राजयोग बन रहा है शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग। खाली एक ही चीज़ बन रही है, शनि और चंद्र की विष योग बनता है। पर यहाँ पर शनि नीच का है मंगल की राशि में, तो वहाँ पे भी ये उसका नीच भंग, यहाँ पे विष योग का जो प्रभाव है वहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि नीच का शनि इतना फल नहीं देता। विष योग का जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। गुरु का भी प्लेसमेंट अच्छा है। गुरु भी बैठे हुए हैं अपने सूर्य की राशि में। अब हम देखें कुंडली वाइज, तो मांगलिक कुंडली है। मंगल बैठा हुआ है पहले स्थान में सूर्य के साथ। मैंने आगे भी बताया कि ये
अंगारक योग है, पर अंगारक योग नहीं बन रहा क्योंकि मंगल अस्त का और नीच का है, इसलिए ये अंगारक योग का भी फल कम होगा। दूसरी चीज़ जो वो उनको राजनीति में कैसे आए, क्यों आए, वो हम बाद में बताएंगे। पहले उनकी कुंडली देख के हम बताते हैं कि ये कुंडली कैसे फल करेगी। पहली चीज़, पराक्रम भुवन में केतु होना और बुध की राशि में। तो पहले केतु, तो बुध की राशि में केतु बैठे हुए हैं और वहाँ पे बुध की राशि में केतु बैठे हैं, तो पहले बुध का अपना देखना पड़ेगा बुध कहाँ पे है। बुध दूसरे भाव में है, अस्त के हैं और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। तो अगर यहाँ ज्योतिष का जो लॉ होता है उसके हिसाब से देखने जाए तो कन्या राशि का मालिक या जो मिथुन राशि का मालिक बुध होता है, जो कहीं पे भी बैठा हो उसी हिसाब से फल देता है। तो केतु बुध की राशि में बैठा हुआ तो वो केतु बुध के हिसाब से फल देगा। तो पराक्रम भुवन में बुध बैठा हुआ है, तो पराक्रम में उनको बल देगा और उसमें जो बुद्धि से वो पराक्रम करेंगे। कठिनाई ज़्यादा आएगी पर उसमें भी उसमें से भी वो बाहर निकलना शुरू कर। जैसे कि गोरा मत मानिए, पर जैसे कि गोबर होता है, गोबर में से कुछ न खाने का पड़ा हुआ हो गोबर के अंदर कुछ अच्छा, तो चिड़िया वहाँ से भी वो निकाल के खाएगी। तो उसी हिसाब से वो है, सूखा हुआ भी चाटेंगे, उस हिसाब से उनका है, पर उसमें से भी वो कुछ ज्ञान जरूर लेंगे। तो फिर 12वें राहु गुरु के राशि में, जो राहु और गुरु दोनों मित्र हैं और राहु भाग्य स्थान में अच्छा फल प्रदान करता है। राहु अचानक जोर से अचानक बोलता है अनएक्सपेक्टेड गेन्स देने में माहिर है। तो जो राजनीति में जो जब आए तो राहु ने उनका फल बहुत अच्छा किया हुआ उनको। दूसरी चीज़, राजनीति की दृष्टि देखना हो तो 10वां स्थान पहले देखना पड़ता है। तो 10वें स्थान में शनि नीच के बैठे हुए हैं और चंद्र बैठे हुए हैं, विष योग बनाते हैं। पर यहाँ पे ये नीच चंद्र मंगल का परिवर्तन योग भी यहाँ पे है। शनि अभी उनके 10वें स्थान में बैठा है। ज्योतिष का एक नियम है, अगर राहु केतु या शनि कोई भी स्थान में भले अस्त का हो या नीच का हो या वक्री हो, फायदा बहुत ज़बरदस्त देता है। और शनि की दृष्टि तीसरे स्थान में है, जो तीसरे स्थान में है, 12वें स्थान में, फिर 7वें स्थान में है और साथ में पत्नी का घर भी देख रहा है। तो पत्नी की पीछे अगर उनको राजनीति में जाने आए हैं तो उनके पीछे उनकी पत्नी का हाथ बहुत बड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़, मीठे बोलने से भी उनकी बुध अस्त का है, पर शुक्र के साथ बैठा हुआ, गुरु के साथ बैठा, और बुध का नियम है जिस ग्रह के साथ बुध बैठता है वो उसी हिसाब से फल देता है। तो गुरु भी अच्छा फल दे रहा है और शुक्र भी अच्छा फल दे रहा है। पर काल सब योग भी बना हुआ है, पर काल सब को इतना इफेक्ट नहीं है। दूसरी चीज़, अब हम देखते हैं कि सीएम पे से वो पीएम बनेंगे कि नहीं, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले देखते हैं उनकी विषमोत्तरी दशा अभी कौन सी चल रही है। विषमोत्तरी दशा अभी देखने जाए तो गुरु में अभी राहु चलने वाला 29/7/2024 तक।
तो देखने जाए तो गुरु का सूर्य की राशि में बैठना और उसकी राशि गुरु के अंदर राहु का चलना एक अच्छा फायदा कारक रहेगा इस कुंडली के हिसाब से, क्योंकि पीएम बनने के चांस कम है, पर शायद वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने की पूरी संभावना है। शनि भी मदद कर रहे हैं। अभी गोचर के हिसाब से देखने जाए तो शनि अभी सप्तम स्थान में चल रहा है, जो पत्नी के स्थान में है, और सीधी दृष्टि भाग्य स्थान पे जा रही है। शनि कर्क लग्न में शनि कर्क लग्न में इतना अच्छा फल नहीं देता, पर अभी तो उसकी दृष्टि गोचर के हिसाब से देखना जाए तो उसकी दृष्टि राहु पे पड़ रही है, और जब भी शनि की दृष्टि राहु पे पड़ते तो वो अच्छा फल प्रदान करते हैं। और सातवीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही, तो शायद उनके ऊपर कोर्ट कचहरी के केस आने की पूरी संभावना है। और दसवीं दृष्टि सुख स्थान में दे रहा है, और सुख में भी बढ़ोतरी करेगा। दूसरी चीज़ राहु का प्लेसमेंट कहाँ पे है, तो राहु का भी प्लेसमेंट अभी गोचर में चल रहा है। अपने 2023 के सितंबर अक्टूबर तक ये चलेगा। तो ये तब तक जो 23/7 या अक्टूबर 2024 के जो मैंने आपको बोला कि 7वें महीने तक के अंदर अगर इलेक्शंस लड़े जाए, अगर क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन, सेंटर का इलेक्शन आएगा, तो वो ज़बरदस्त पार्टी ज़बरदस्त उभर के आएगी। अभी वो गुजरात के इलेक्शंस पे लड़ने वाले, तो गुजरात के इलेक्शन से में भी उसको फ़ायदा ज़रूर होगा, पर वो अभी वहाँ पे उनकी पार्टी वो विधानसभा में आने के चांस नहीं है। और दूसरी जगह जो पश्चिमी भाग है, जैसे कि महाराष्ट्र में अच्छा फ़ायदा करने की संभावना है। राजस्थान में भी अगर इलेक्शन लड़ने जाए तो उनको भी अच्छा इलेक्शन में फ़ायदा मिलेगा, पर वचन अच्छे होने चाहिए तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर परेशानी भुगतने में भी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर इलेक्शन होता है तो ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन में वो उनका नाम रखे, लीडर ऑफ अपोजिशन में उनका नाम आए, तो फिर उनमें भी फ़ायदा होगा, उनमें गेन्स होगा, पर वो प्राइम मिनिस्टर बनने के चांस उनके पास नहीं है। कुछ भी हो जाए, पर 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल भले वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बन सकते हैं, पर प्राइम मिनिस्टर बनने के चांस कम ही है। दूसरी कुंडली हम लाएंगे अब अपने योगी आदित्यनाथ जी और अपने नितिन गडकरी, क्योंकि ये दो कुंडली मैंने अभी देखी है, उसमें बहुत सारा रिसर्च किया हुआ, उसमें भी मैंने थोड़ा गुण पाया हुआ है कि आफ्टर पीएम मोदी ये दो ही एक ऐसे है पूरी राजनीति में जो पीएम पद के असली दावेदार है आफ्टर अपने मोदी के बाद। तो अगर हमारा यूट्यूब चैनल हमारा ये यूट्यूब वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं परामर्श करना चाहते हो तो फिर हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर 9327100550। थैंक यू।